स्वागत है। आज हम नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 1 पर बात करने वाले हैं, और उसमें भी खास तौर पर अध्याय 10 के कुछ हिस्से जहां एक गहरी नज़र डाली गई है पैसे और हमारी सोच पर। इसमें एक सवाल है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि भाई आखिर जीवन में पर्याप्त पैसा क्यों नहीं आता? क्या हमेशा थोड़ी कमी में जीना होता है? मतलब पैसा कमाने या पाने की जो हमारी पूरी क्षमता है उसे इस्तेमाल करने से हमें कौन सी चीज़ रोक रही है? ये सिर्फ मेरी या आपकी कहानी नहीं है, बल्कि जैसा ये स्रोत भी मानता है, ये बहुत से लोगों की कहानी है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये किताब इस बारे में क्या दिलचस्प नजरिया पेश करती है। हमारा मकसद बस इन विचारों को समझना है जो पैसे और हमारी अपनी सोच के बीच के वो जो गहरे और कभी कभी उलझे हुए रिश्ते हैं ना, उन पे रोशनी डालते हैं। अच्छा, अक्सर सुनने में आता है ना, खासकर कुछ आध्यात्मिक या न्यू एज सर्कल्स में, कि अगर पैसे की कमी है तो शायद कहीं ना कहीं आत्मसम्मान मतलब सेल्फ वर्थ की कमी है। जैसे कि अगर आपके पास कुछ कम है तो आप शायद खुद को उसके काबिल नहीं समझते, ऐसा कुछ। हाँ, ये विचार काफी फैला हुआ है, बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये किताब, ये जो स्रोत है हमारा, इसे एक बहुत बड़ा सरलीकरण मानता है। अच्छा, सरलीकरण। हाँ, इसके हिसाब से ज्यादातर लोगों में आत्ममूल्य की कमी नहीं होती, बल्कि कई बार असली चुनौती अपने अहंकार को, ईगो को संभालने की होती है। यहाँ तक कि लेखक नील वॉल्श को भी किताब में यही बताया गया कि उनमें आत्ममूल्य कम नहीं, बल्कि शायद जरूरत से ज्यादा है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम आमतौर पर सुनते हैं। तो अगर आत्ममूल्य की कमी असल मुद्दा नहीं है तो फिर क्या है? पैसे को लेकर ये लगातार संघर्ष क्यों बना रहता है? किताब क्या कहती है इसके पीछे? देखिए, यहाँ ना दो मुख्य बातों की तरफ इशारा किया गया है। पहली, हम में से कई लोग प्रचुरता यानी अबंडेंस के जो सिद्धांत हैं उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। ठीक है। और दूसरी, जो शायद ज्यादा गहरी बात है, वो ये कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इस बारे में हमारी समझ, खासकर पैसे को लेकर, उसमें बड़ी गड़बड़ी है। ये अच्छा और बुरा वाली बात, ये दिलचस्प है। हमारी ये धारणाएं पैसे के प्रवाह को कैसे रोक सकती हैं? किताब का तर्क कुछ ऐसा है ना कि हमारे मन में कहीं गहरे ये बैठा है कि पैसा अपने आप में पूरी तरह अच्छा नहीं है। हाँ, शायद थोड़ा मैला या बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम ईश्वर, अच्छाई, आध्यात्मिकता, इन सबको पूरी तरह अच्छा मानते हैं। हाँ, तो ऐसे में हमारी सोच की दुनिया में ईश्वर और पैसा ये एक साथ आराम से नहीं रह पाते, उनमें टकराव होता है। अच्छा। और इसका सीधा असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। हम किसी भी ऐसी चीज के लिए पैसा लेने या मांगने में हिचकिचाते हैं जिसे हम बहुत अच्छा, नेक या पवित्र मानते हैं। जैसे? सोचिए, कोई आध्यात्मिक सेवा हो, कोई कला हो, कोई दिल से किया गया काम हो। अगर वो बहुत अच्छा है तो हमें लगता है उसकी कीमत कम होनी चाहिए। हाँ, ये तो होता है। जितना ज्यादा अच्छा, उतनी कम पैसे की कीमत। ये एक अजीब सा समीकरण बन गया है। ये तो वाकई एक विरोधाभास लगता है। समाज में ऐसी चीजें कम मूल्यवान मानी जाती हैं जो शायद ज्यादा जरूरी हैं। क्या किताब इस पर और रोशनी डालती है, शायद कुछ उदाहरणों से? हाँ, और वो उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमने चीजों को कैसे उल्टा पुल्टा कर दिया है। जरा सोचिए, समाज अक्सर शिक्षकों को, जो हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, उन्हें बहुत कम वेतन देता है, जबकि कई बार मनोरंजन करने वाले या रियलिटी शो स्टार्स कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। सही बात है। नेता जो सैद्धांतिक रूप से समाज सेवा के लिए हैं, उनकी कमाई अक्सर टॉप खिलाड़ियों से इतनी कम होती है कि किताब में मजाक में कहा गया है कि शायद इसीलिए उन्हें भ्रष्टाचार का ख्याल आता हो। पुजारी या आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाले कम पैसे में गुजारा करते हैं, जबकि पॉप स्टार्स पर पैसा बरसता है। एड्स जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज खोजने वाले वैज्ञानिक को शायद रिसर्च के लिए फंड जुटाने में संघर्ष करना पड़े। हाँ। लेकिन सेक्स के नए तरीकों पर किताब लिखने वाला रातों रात अमीर बन सकता है। सच में ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही लगता है। और किताब के हिसाब से इस गड़बड़ी की जड़ पैसे के बारे में हमारी गलत सोच है। हाँ, लेकिन यहाँ गलत सोच का मतलब नैतिक रूप से गलत होना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है ऐसी सोच जो हमारी अपनी बताई हुई इच्छाओं, जैसे कि हम सब समृद्धि चाहते हैं, प्रचुरता चाहते हैं, उनको पाने में हमारी मदद नहीं करती, बल्कि रुकावट डालती है। ठीक है। अगर आप मनी मन पैसे को संदेह की नजर से देखते हैं, उसे पूरी तरह अच्छा नहीं मानते, लेकिन खुद को एक अच्छा इंसान मानते हैं,
तो आपके अंदर एक टकराव पैदा हो जाता है। और चूंकि इस नजरिए के मुताबिक हमारे विचार ही वास्तविकता बनाते हैं, तो ये अंदरूनी टकराव बाहरी जीवन में संघर्ष बनकर सामने आता है। तो हम एक अजीब सी कश्मकश में फंस जाते हैं। एक तरफ पैसे को पूरी तरह अपना नहीं पाते, उसे शक की निगाह से देखते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ जब वो पास नहीं होता तो दुखी और परेशान भी होते हैं। ये तो बड़ी उलझन है। बिल्कुल, और ये बहुत से लोगों की सच्चाई है। किताब में एक दिलचस्प उपमा दी गई है। ब्रह्मांड एक बड़ी जेरोक्स मशीन की तरह है। जेरोक्स मशीन? हाँ, वो बस हमारे विचारों की नकलें बनाता रहता है। अब अगर हम उसे दो अलग अलग उल्टे पुल्टे सिग्नल भेज रहे हैं, एक कहता है पैसा बुरा है, मुझे इससे दूर रखो, और दूसरा कहता है हाँ, मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, मुझे चाहिए। हाँ, तो मशीन कंफ्यूज हो जाती है। समझ गई। नतीजा, पैसे के मामले में जिंदगी ऊपर नीचे होती रहती है। कभी लगता है आ रहा है, फिर चला जाता है। अस्थिरता बनी रहती है। यहाँ समझाया गया है कि इसे बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी सोच को, अपने भेजे जा रहे सिग्नल को बदलना। तो अगर ब्रह्मांड हमारे मिले जुले संकेतों की वजह से भ्रमित है और सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है, तब असली सवाल ये उठता है कि ये सोच बदलना इतना आसान कैसे हो सकता है। हमारी मान्यताएं तो सालों के अनुभव, बचपन की सीख, समाज का दबाव, इन सब से बनती हैं। इन्हें कैसे बदला जा सकता है? ये वाकई सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, किताब समझाती है कि हम इंसान आमतौर पर किसी चीज को हकीकत में कैसे लाते हैं, मतलब निर्माण की प्रक्रिया क्या है। ज्यादातर मामलों में ये 3 चरणों में होती है। सबसे पहले आता है विचार, थॉट। ठीक है। फिर उस विचार को जाहिर करने के लिए आता है शब्द, वर्ड, चाहे बोला जाए या लिखा जाए। हाँ। और आखिर में उस पर होता है कर्म या क्रिया, डीड और एक्शन। हमारे चारों ओर देखें, इंसानों ने जो कुछ भी बनाया है, इमारतें, किताबें, तकनीक, सब इसी प्रक्रिया से गुजरा है। विचार, शब्द, कर्म। बाकी विचारों और भावनाओं को सहारा देती है या जन्म देती है। हाँ। उन्हें कैसे बदला जाए, खासकर पैसे को लेकर जो नकारात्मक प्रायोजक विचार हो सकते हैं। हाँ, और किताब ऐसे कई आम नकारात्मक प्रायोजक विचारों का जिक्र करती है जो शायद अनजाने में हमारे मन में घर किए हुए हों। जैसे कि पैसा बुराई की जड़ है या गंदा है, फिल्थी लुखरा जिसे कहते हैं। पैसा हमेशा कम होता है, यानी पर्याप्त नहीं है। और ये सोच सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहती। अच्छा। हाँ, अक्सर समय, प्यार, भोजन, दया, हर अच्छी चीज के लिए यही माना जाता है। किताब इसे नॉट इनफनेस की सामूहिक चेतना कहती है। ओहो। मतलब समाज में ये आम धारणा कि अच्छी चीजें हमेशा कम ही होती हैं। और ईश्वर का काम करने के लिए, यानी कोई नेक या आध्यात्मिक काम करने के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। ये विचार खासकर लेखक के लिए एक बड़ी बाधा थी। पैसा आसानी से या मुफ्त में कभी नहीं मिलता। इसके लिए हमेशा खून पसीना एक करना पड़ता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। हालांकि किताब मजाक में कहती है कि टेक्निकली तो उगता ही है, कागज के नोट बनते तो पेड़ों से ही है। हाँ, सही है। और ये कि पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, भ्रष्ट कर देता है। एक और जरूरी बात जो यहाँ बताई गई है वो ये कि हमारे ज्यादातर गहरे विचार असल में हमारे अपने नहीं होते। क्या मतलब? वो पुराने होते हैं, और अक्सर दूसरों के पुराने विचार होते हैं जिन्हें हमने बचपन से सुना, देखा और बिना सवाल किए अपना लिया। इन्हें प्रतिक्रियात्मक विचार, रिएक्टिव थॉट्स कहा गया है। प्रतिक्रियात्मक विचार? हाँ, यानी ऐसे विचार जो हमने बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया में बनाए हैं, ना कि अपनी सच्ची अंदरूनी समझ से। बाप रे, तो हम सब दूसरों के पुराने विचारों का बोझ ढो रहे हैं। तो फिर इन गहरी जमी हुई, उधार ली हुई मान्यताओं को बदलने का रास्ता क्या है? अगर सामान्य क्रम विचार, शब्द, कर्म है, तो इसे कैसे पलटा जाए? यहीं पर किताब एक बहुत ही क्रांतिकारी और शायद पहली बार में उल्टा लगने वाला नुस्खा देती है। क्या? वो कहती है, इस सामान्य निर्माण प्रक्रिया को विचार, शब्द, कर्म, इसको उलट दो। उलट दो? हाँ, यानी पहले कर्म करो, डीड, फिर उस कर्म के अनुरूप शब्द बोलो, वर्ड, और इससे तुम्हारा विचार बदलेगा। डीड, वर्ड, थॉट। पहले कर्म, फिर शब्द, फिर विचार। ये तो हमारी पहले सोचो फिर करो वाली सीख के एकदम खिलाफ है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ये ठीक से समझ नहीं आया। हाँ, ये पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। देखिए, इसका मतलब है, अगर आप पैसे को लेके अपनी कोई गहरी मान्यता बदलना चाहते हैं, जैसे मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता को मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा होता है, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको पहले वो कर्म करना होगा जो आपकी नई सोच से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए अगर पुरानी सोच कहती है पैसा कस के पकड़ कर रखो, ज्यादा खर्च मत करो, तो नई सोच प्रचुरता है, देने से बढ़ता है
के अनुसार कर्म होगा उदारता दिखाना। अच्छा। किसी जरूरतमंद को अप्रत्याशित रूप से कुछ देना, किसी अच्छे काम के लिए दान करना या खुद पर कुछ ऐसा खर्च करना जो आपको खुशी दे। फिर उस कर्म को करने के बाद उन शब्दों को कहें, चाहे मन में या जोर से, जो आपकी नई इच्छा या सोच को दर्शाते हों। जैसे धन्यवाद, मेरे पास हमेशा बहुतायत है, या पैसा मेरे पास आसानी से आता है। किताब का तर्क है कि अगर आप ऐसा लगातार करेंगे तो आप अपने मन को दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं। मन को रीप्रोग्राम। हाँ, कर्म और शब्द मिलकर धीरे धीरे पुराने सीमित करने वाले विचार की जगह नए सशक्त विचार को स्थापित कर देंगे। लेकिन क्या ये एक तरह का दिमागी खेल या माइंड कंट्रोल जैसा नहीं है? अपने ही मन को जबरदस्ती कुछ और मानने पर मजबूर करना। सुनने में ये क्रांतिकारी तो लगता है, पर क्या ये तरीका व्यावहारिक है? मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति वाकई बहुत खराब है, क्या सिर्फ उदारता दिखाने का कर्म करने भर से उसकी हकीकत बदल सकती है, या ये सिर्फ खुद को बहलाने जैसा है? ये बहुत वाजिब सवाल है। बिल्कुल। किताब इस पर एक पलटा सवाल पूछती है। क्या? जरा सोचिए, आपके मन में जो मौजूदा विचार हैं पैसे को लेकर, जीवन को लेकर, वो कैसे आए? क्या दुनिया ने, समाज ने, मीडिया ने, आपके अनुभवों ने आपके मन को एक खास तरीके से सोचने के लिए कंडीशन नहीं किया? किया तो है। तो अगर बाहरी दुनिया आपके मन को आकार दे सकती है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप खुद होशपूर्वक अपने मन को उन विचारों से आकार दें जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपकी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप है? बात तो सही है। क्या रचनात्मक विचारों के साथ जीना प्रतिक्रियात्मक विचारों का गुलाम बने रहने से बेहतर नहीं है? हाँ, बेहतर तो है। रही बात व्यावहारिकता की, तो किताब का नजरिया ये है कि कर्म सिर्फ बाहरी हकीकत नहीं बदलता, वो पहले आपकी अंदरूनी हकीकत, आपके विश्वास को बदलता है, और फिर वो बदला हुआ विश्वास नई बाहरी हकीकत को आकर्षित करता है। अच्छा। ये फौरन नहीं होता, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू करता है। शायद वो भिखारी महिला वाला उदाहरण इसे और साफ कर सकता है। उसमें इस पूरी प्रक्रिया को काफी अच्छे से समझाया गया है ना? हाँ, वो उदाहरण इस डीड वर्ड थॉट के विचार को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर जा रही हैं, एक बूढ़ी बेगर महिला आपसे भीख मांगती है। आपका पहला अंदरूनी आवेग, आपकी आत्मा की आवाज कहती है, इसे कुछ दो, इसकी मदद करो। हाँ। शायद आपकी जेब में $5 का नोट है और एक पल को ख्याल आता है, क्यों ना इसे ये दे दूं, आज इसे एक सुखद आश्चर्य दूं। लेकिन फौरन आपका दिमाग, आपका पुराना विचार चिल्लाता है, पागल हो क्या? तुम्हारे पास खुद दिन काटने के लिए बस $60 हैं, तुम उसे 5 देना चाहती हो? हाँ। फिर आप झिझकते हुए सिक्कों के लिए जेब टटोलती हैं। फिर विचार आता है, अरे मेरे पास इतने सिक्के भी कहाँ हैं कि बांटती फिरूं, बस 1-2 छोटे सिक्के दे दो और आगे बढ़ो। उफ। आप दूसरी जेब देखती हैं, वहां सिर्फ कुछ पैसे, शायद 54-58 मिलती हैं। आपको शर्म आती है, आप ठीक ठाक कपड़ों में हैं, पेट भरा है, और आप इस जरूरतमंद महिला को ये मामूली सिक्के देने वाली हैं। आप हिचकिचाती हैं, सोचती हैं कोई बड़ा सिक्का मिल जाए, लेकिन तब तक आप झिझकते हुए एक फीकी सी मुस्कान देकर उसके पास से गुजर चुकी होती हैं। मौका हाथ से निकल गया। और नतीजा उसे कुछ नहीं मिला, और आपको भी कुछ नहीं मिला, सिवाय कमी के एहसास, अपराध बोध और इस पुष्टि के कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। वो पहली उदारता वाली भावना, वो नया विचार पैदा होते ही मार दिया गया। और इस स्थिति का नतीजा ये हुआ कि हमने अपनी कमी वाली सोच को और मजबूत कर लिया। तो उपाय क्या था इस नजरिए के हिसाब से? उपाय था सोचने से पहले कर्म करना। पहले कर्म? हाँ, वो पहला आवेग जो आया था $5 देने का, उस पर तुरंत बिना सोचे समझे अमल करना। वो नोट निकालना और दे देना तुरंत। किताब का संदेश है, अवसर मिलते ही फौरन कर्म करो, वरना तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग उस नए उदार विचार को कुचल देगी, इससे पहले कि तुम उसे जान भी पाओ। अच्छा। अगर आप ऐसा बार बार करेंगे, उदारता का कर्म पहले, कमी का विचार बाद में, तो धीरे धीरे मन को यह संदेश मिलेगा कि हाँ, मेरे पास पर्याप्त है, मैं दे सकता हूं। ये आपका नया प्रायोजक विचार बन जाएगा। कर्म ने विचार को बदल दिया। क्या इसी सोच को न्यू थॉट मूवमेंट कहा जाता है? ये आइडिया कि नए विचार ही हमें आगे ले जाते हैं। किताब कहती है कि अगर इसे ये नाम नहीं दिया गया है तो जरूर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नया विचार ही एकमात्र तरीका है विकसित होने का, बढ़ने का, और वास्तव में वह बनने का जो आप बन सकते हैं। हाँ। हमारा मन पुराने विचारों से अटा पड़ा है, और जैसा हमने कहा, वो अक्सर दूसरों के पुराने विचार होते हैं। हाँ। वक्त आ गया है कि हम होशपूर्वक चुनें कि हमें किन विचारों को जगह देनी है, किन मान्यताओं को बदलना है। यही तो विकास है,
और यह समझना भी जरूरी है कि विचार और अनुभव एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। कैसे? किताब इसे एक चक्र की तरह देखती है। हमारा जो आज का अनुभव है वो हमारे पिछले विचारों का नतीजा है। अच्छा। विचार अनुभव को जन्म देते हैं और फिर वो अनुभव हमारे उन विचारों को और पक्का कर देता है, जो फिर और वैसे ही अनुभव लाते हैं। हाँ, मतलब एक लूप बन जाता है। हाँ बिल्कुल, थॉट एक्सपीरियंस ये चलता रहता है। ओहो, तो अगर हमारा बुनियादी प्रायोजक विचार नकारात्मक है, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या अच्छी चीजें मेरे साथ नहीं होती, तो हमारा अनुभव भी वैसा ही होगा, जो फिर उसी विचार को सही साबित करेगा। ये तो एक दुष्चक्र है। हाँ बिल्कुल, किताब इसे लगातार नरक, कंटिन्यूअल हेल की स्थिति कहती है। ओह, जहां नकारात्मक विचार नकारात्मक अनुभव पैदा करते हैं और वो अनुभव फिर उसी नकारात्मक विचार को पोषित करते हैं। इसके विपरीत, अगर प्रायोजक विचार सकारात्मक और आनंदमय है, जैसे जीवन प्रचुर है, मैं सक्षम हूँ, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, तो ये लगातार खुशी, कांस्टेंट जॉय का अनुभव पैदा कर सकता है। इसलिए इस नजरिए के मुताबिक सारा खेल उस बुनियादी प्रायोजक विचार को बदलने का है। और जैसा हमने देखा, इसका एक शक्तिशाली तरीका कर्म को पहले रखना है। हाँ, डीड वर्ड थॉट। तो आज हमने कॉन्वर्सेशंस विद गॉड के अध्याय 10 से पैसे, प्रचुरता और हमारी मान्यताओं के बारे में कुछ बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों पर बात की। यहाँ तर्क दिया गया है कि पैसे की कमी का असली कारण शायद आत्ममूल्य की कमी नहीं है, हाँ, बल्कि पैसे और अच्छाई को लेकर हमारे अंदरूनी विरोधाभास और हमारी गहरी प्रायोजक मान्यताएं हो सकती हैं। हमने ये भी समझा कि ये मान्यताएं कैसे बनती हैं और कैसे ये हमारे अनुभवों का चक्र बनाती हैं। हाँ, और सबसे क्रांतिकारी बात, हमने उस तरीके पर चर्चा की जो ये किताब सुझाती है, अपने विचारों को बदलने के लिए पहले कर्म करना, फिर शब्द बोलना, ताकि धीरे धीरे मन को नई हकीकत के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। बिल्कुल। ये विचार शब्द कर्म के सामान्य क्रम को उलटने का एक साहसिक प्रस्ताव है। और अब अंत में आप सबके लिए सोचने को एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारे विचार हमारी हकीकत गढ़ते हैं और हमारे कर्म हमारे विचारों को बदलने की ताकत रखते हैं, तो प्रचुरता, चाहे वो पैसे की हो, समय की, खुशी की या प्यार की, उसके बारे में अपनी किसी एक सबसे बड़ी सीमित करने वाली मान्यता या प्रायोजक विचार की ठीक विपरीत ऐसा कौन सा एक छोटा सा कर्म है जो आज ही किया जा सकता है, जिससे उस पुरानी हकीकत को बदलने की शुरुआत हो सके।